Hello बच्चों, let's start the question. The question says, which of the mineral is having most important role in carbohydrate metabolism? इनमें से कौन सा मिनरल है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इन दी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म? ऑप्शन ए इज बोरॉन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी क्लोरीन और इज इट ऑप्शन डी मैंगनीज? तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने की कंसेप्ट की तरफ. द की कंसेप्ट ओवर हियर इज, की कंसेप्ट क्या है यहाँ पे? न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स. अब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स बेसिकली हमारे वो सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स को चाहिए फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, और प्लांट्स की बात करूँ मैं तो इट इज़ डिफाइंड एज द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड विच इज़ नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन. ठीक है. अब क्या है, प्लांट की जो मेटाबॉलिज्म है उसके लिए क्या है, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. तो उनके बेसिस पे न्यूट्रिएंट्स को दो भागों में डिवाइड किया है. ठीक है, एक है हमारे पास, मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक है हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट. ठीक है. अब मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन से हैं जो आपके लार्जर अमाउंट में चाहिए, और माइक्रो कौन से हैं आपके जो आपको स्मॉल अमाउंट में चाहिए. ठीक है. अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं जो प्लांट्स में आपके प्रेजेंट है एक्सेसिव कंसंट्रेशन में. ठीक है, एक्सेसिव कंसंट्रेशन में. ठीक है. और माइक्रो कौन से होता है जो आपको चाहिए लो कंसंट्रेशन में, लो कंसंट्रेशन. ठीक है. अब जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो आपके नॉन मिनरल या फिर मिनरल दोनों हो सकते हैं, नॉन मिनरल और मिनरल दोनों. ठीक है. और जो माइक्रो होते हैं वो आपके सारे क्या होते हैं, सारे आपके मिनरल्स होते हैं. ठीक है. अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन सा है. तो मैक्रो का एग्जाम्पल क्या है आपके पास? CHO, NPK, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम. ठीक है. अगर हम माइक्रो की बात करें तो क्लोरीन, आयरन, बोरॉन, मैंगनीज, जिंक, निकल, कॉपर, मॉलिब्डेनम, ये सारे आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं. ठीक है. अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच ऑफ द मिनरल इज हैविंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट बोरॉन. ठीक है, बोरॉन. अब बोरॉन किस फॉर्म में ऑब्जॉर्व करते हैं प्लांट्स? तो ऑब्जॉर्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ BO3 3- और B4O7 2-. ठीक है. अब क्या है, बोरॉन रिक्वायर्ड है इन द अपटेक और यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम के अपटेक एंड यूटिलाइजेशन में इंपॉर्टेंट है. दूसरा क्या है, ये आपकी मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में हेल्प करता है, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, में हेल्प करता है. उसके बाद पॉलन जर्मिनेशन में. ठीक है. उसके बाद इसमें सेल इलोंगेशन में, सेल इलोंगेशन के बाद सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन एंड आपके एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन. ठीक है. अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम. तो कैल्शियम के बारे में बात कर लेते हैं. कैल्शियम. ठीक है. अब प्लांट्स कैल्शियम अब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन Ca2+. ठीक है. अब कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है आपके मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज में. ये हेल्प करता है आपके ड्यूरिंग सेल डिवीजन. ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल. ठीक है. और पर्टिकुलरली क्या करता है, एज अ कैल्शियम पेक्टेट इन मिडिल लेमो. ठीक है, मिडिल लेमेला. ठीक है. अब क्या है, ये आपका नीडेड है ड्यूरिंग दी माइटोटिक स्पिंडल. ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल में. उसके बाद ये एक्यूमुलेट होता है आपके ओल्डर लीव्स में.
है ना, और इट इज़ इन्वॉल्व इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन। अब क्लोरीन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, तो क्लोरीन एब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड एनायन, क्लोराइड एनायन। ठीक है, Cl-। क्या होता है, अलॉन्ग विद Na+ एंड K+, ये हेल्प करता है इन द सल्यूट कंसंट्रेशन एंड एनायन और केटाइन का बैलेंस, एनायन और केटाइन का बैलेंस। ठीक है, इन द सेल्स। अब क्या होता है, ये एसेंशियल है आपके वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शंस के लिए, वाटर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन के लिए, जो आपका है फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होता है। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास है मैंगनीज, और मैंगनीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब मैंगनीज कैसे अब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, तो वो अब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैंगनीज आयन, तो ये हो जाएगा आपका Mn2+। ठीक है, ये एक्टिवेट करता है बहुत सारे एंजाइम्स को जो कि इन्वॉल्व होता है आपके फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में, आपके रेस्पिरेशन में एंड आपके नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, ये आपका बेस्ट डिफाइंड फंक्शन है मैंगनीज का, कि वो आपके हेल्प करता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर रिएक्शन में, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन लिबरेट होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द मिनरल इज हैविंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो किसका था मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, हमारे पास बोरॉन। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।